जय हिंद साथियों, आप सभी को स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज की जो सेशन होने वाली है वो इतिहास से रिलेटेड है। और ये इतिहास क्या है, यानी जिस इतिहास में हम लोग पाषाण काल को स्टार्ट किए थे, उसमें से हम लोग मध्य पाषाण काल से क्लियर करते हुए नौ पाषाण काल में पहुंचे और आज भी नौ पाषाण काल पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। और इसके बाद आज हम लोग नौ पाषाण को समाप्त करके ताम्र पाषाण काल में एंट्री करेंगे, वो कल की वीडियो में हम लोग करेंगे। तो चलिए सबको स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और आइए जो वीडियो है पीपीएससी 72 और 73 यानी 2027 वाले के लिए भी इम्पोर्टेंस है, साथ में मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंस है और 72 वाले के लिए रिवीजन की भी काम करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी को। और आज हम देखते हैं जो है आज जो हम देखने वाले हैं वो किस चीज को देखने वाले हैं। तो उत्खनित जो है वो किस चीज को है, नौ पाषाण काल के जो स्थल है, यानी नौ पाषाण काल में कौन कौन से स्थल की खोज की थी, खनन कौन कौन से स्थलों की खनन की गई थी, खोदाई की गई थी, किन किन स्थलों की खोदाई की गई थी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले बता दें कि वीडियो ज्यादा लंबी होने वाली नहीं है, वीडियो को पूरा अंत तक लें, क्योंकि जब लास्ट तक आप वीडियो को देखेंगे तभी समझ में आएगा। हमने बार बार कहा कि था अधूरा ज्ञान खराबी करता है, इसलिए आप लास्ट तक न देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करेंगे। चलिए, तो यह जो क्या है, नौ पाषाण काल में जो उत्खनन हुआ था, जिस स्तर की खोदाई हुई थी, उन स्थलों के जानेंगे और साथ में उन स्थल की विशेषताओं के बारे में भी हम जिक्र करेंगे। क्या है वो स्थल खोदी कहाँ गई थी और साथ में जो स्थल खोदी गई थी उसकी मुख्य विशेषताएं क्यों है, क्यों वो प्रचलित है, वो क्यों चर्चित है, क्यों उससे प्रश्न पूछते हैं, हम आइए उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे उत्तरी भारत में, हम लोग सबसे पहले देखेंगे उत्तरी भारत को देखेंगे। और उत्तरी भारत के एक जगह का नाम है जिसका नाम है बुर्ज होम। और बुर्ज होम ये कहा है, जम्मू कश्मीर में है। क्या है, जम्मू और कश्मीर में ये है बुर्ज होम। और ये किस जगह का है, तो उत्तरी भारत का ये क्षेत्र है, एक क्षेत्र है जिसका नाम है बुर्ज होम। और ये बुर्ज होम कहाँ है, किस स्टेट में आती है, स्थित है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। और एक जगह कह देखिए जम्मू और कश्मीर से 14 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। तो ये नहीं देखना है, सारे हमें ये देखना है कि ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है बुर्ज होम। और यहाँ से किस चीज की प्राप्ति हुई इसके बारे में देखेंगे। तो इसमें गर्तवास गृह, अगर हम बात करें गर्तवास गृह की, एक मिनट अगर हम चेंज कर देते हैं, अगर हम बात करें गर्तवास गृह, गृह मतलब घर, क्या जमीन के अंदर घर, यानी जो जमीन के अंदर बनाए गए घर कहाँ से प्राप्त हुए, बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से, यानी उत्तर भारत से हमें ये प्राप्त हुई थी। उत्तर भारत के कौन सा क्षेत्र, बुर्ज होम, और बुर्ज होम कहा यानी जम्मू कश्मीर से हमें क्या प्राप्त हुई, जमीन के अंदर बना हुआ घर की साक्ष्य प्राप्त हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंस है और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये प्रश्न कहीं पूछ सकता है कि गर्तावास गृह यानी जमीन के अंदर बने हुए घरों का प्रमाण या साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ था। तो बुर्ज होम अगर कहें कि भारत के किस स्थान से, तो उत्तरी भारत से प्राप्त हुआ था। इस चीज के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं। चलिए दूसरा बात है, दूसरा अगर इसके बारे में आगे देखें तो दूसरा इंपॉर्टेंस, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्रश्न से दो तरीके से यहाँ पर प्रश्न बनेंगे, उन दोनों प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि मानव के साथ, यानी मानव के साथ प्लस कुत्ता को दफनाने की प्रमाण भी मिले कहाँ से, उत्तरी भारत से मिले थे। ठीक है, और ये बुर्ज होम से ही प्राप्त हुआ था, बुर्ज होम से ही प्राप्त हुआ था। कौन, ये जो मानव के साथ कुत्ते के दफनाने की प्रमाण जो है ये कहाँ से मिले थे, बुर्ज होम से, यानी उत्तर भारत से ही मिले थे। और ये क्या है, एक और अपवाद है, एक और है कि ये जो मानव के साथ जो है, ये जो है ना, मानव के साथ जो कुत्ते के दफनाने के जो प्रमाण मिले वो हड़प्पा सभ्यता से नहीं मिले। और कहाँ से, पंजाब की एक रोपन जगह है वहां से भी ये प्राप्त हुए, हड़प्पा सभ्यता में पंजाब की एक रोपन जगह है, वहां से भी मानव के साथ कुत्ते के दफनाने के प्रमाण मिले। लेकिन इससे पहले ये हड़प्पा सभ्यता की बात है, इससे पहले कहा मिला उत्तरी भारत में मिला, और जो मिला क्या हुआ, मानव के साथ कुत्ते दफनाने के प्रमाण उत्तरी भारत में मिला है। आगे देखेंगे तीसरा गुफ कराल। अगर हम गुफ कराल के बारे में चर्चा करें, गुफ कराल के बारे में चर्चा करें तो यहाँ पशुपालन के साथ कृषि भी करना शुरू कर दिया था, और साथ ही इसमें सिलवट की प्राप्ति हुई और एक हड्डी की सुई भी प्राप्ति हुई। इससे पहले मैंने कल भी चर्चा किया था कि उनकी एक विशेषताओं के बारे में, गुफ कराल से उन लोग उस समय के पता काल के लोग सुई से किसी कपड़े को सिलना सीख गए थे, और वो जो सुई थी, 21 चीज की सुई थी, वो किसी भी जानवर की हड्डी की बनी हुई सुई थी। तो हम अगर बात करें गुफ कराल से क्या चीज की प्राप्ति हुई, तो जो गुफ कराल से प्राप्त हुई वो पशुपालन की प्राप्ति हुई थी, कृषि कार्य की प्राप्ति हुई थी, यानी उस वक्त में लोग कृषि कार्य यानी करना शुरू कर दिए थे, एक सिलवट प्राप्त हुई थी। अगर हम सिलवट के बारे में चर्चा करें तो किसी भी प्रकार के खाद्य पदार्थों को
पीसने वाली जो अथी होती है, पत्थर की बनी होती है, उसे सिलबट कहता है। यानी आज के अभी के जमाने में भी मतलब अभी तो वर्तमान में तो आधुनिक मशीनें आ गई हैं, लेकिन इससे पहले की अगर 10 साल 15 साल की पहले की बात करें तो वहाँ पर एक सिलबट पे पीसा जाता था, जैसे मसाला वगैरह, जिससे खाने के सामान बनते थे। तो यह सिलबट की प्राप्ति हुई और एक हड्डी की सुई की प्राप्ति हुई, और ये कहाँ से प्राप्त हुई, तो गुफकराल से प्राप्त हुई। इंपोर्टेंस से इसको देखेंगे। दूसरा बात की है, गुफकराल से ही क्या प्राप्त हुई, हाथ प्लस चाक, यानी हाथ से भी और चाक से भी बना किस चीज की प्राप्ति, मृत भांड की प्राप्ति हुई थी। यानी किस चीज की प्राप्ति, मृत भांड की प्राप्ति हुई थी। कहाँ से हुई थी, ये गुफकराल से हुई थी। तो गुफकराल से दो चीज प्राप्त हुआ, पहले दो चार चीजें प्राप्त हुई। सबसे पहले एक चीज प्राप्त हुई जिसका नाम है पशुपालन, दूसरी कृषि पालन प्राप्त हुई, तीसरी सिलबट की साक्ष्य मिले, और चौथा जो है हड्डी की मिली सुई प्राप्ति हुई, और पांचवा जो क्या मिला, वो हाथ प्लस चाक से बना क्या मिले, मृत भांड में मिले। और ये सभी चीज कहाँ से मिले, गुफकराल से मिले। उसके बाद अगर उत्तरी भुज हम से बात करें तो जमीन के अंदर बना घर प्राप्त हुआ, कुत्ते के साथ मानव को दफनाने के भी साक्ष्य मिले, और साथ में ये कुत्ते के साथ मानव को दफनाने के हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ। लेकिन जब हम हड़प्पा सभ्यता को पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो यहाँ इसको सिर्फ हम ये इसलिए कि वहां पर यदि हम पढ़ा तो ये आ जाए कि इससे पहले भी कहीं है जहाँ पर कुत्ते के साथ मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले थे, तो बुर्ज हमसे मिले थे। तीसरा अगर देखिए मध्य भारत में अगर हम आ जाए, दूसरे टॉपिक्स के ऊपर अगर हम चर्चा करें 2 पॉइंट्स के ऊपर, और यह मध्य भारत की, इसके साथ और बात और से कुछ है उसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वहां से इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि वहां से प्रश्न बनेगा। हम आपको बता देते हैं ऐसे, आप चाहे तो उसको अपने देख लीजिए। पूर्वी भारत है, उसके बाद पश्चिमी भारत है, जहां से हमें नहीं लगता है प्रश्न बन सकता, वहां पर कुछ इंपॉर्टेंस को नहीं दिया गया है। तो हम लोग मध्य भारत के बारे में पढ़ेंगे, और मध्य भारत से कुछ जैसे हिरण के सींग से निर्मित उपकरण, और क्या है जो मध्य भारत से एक चीज प्राप्त हुई थी, वो हिरण के सींग से, यानी उसके सींग से जो है ना, सींग से क्या से कुछ उपकरण मिले, प्राप्त हुए, जो किस चीज से बने हुए थे, कुछ उपकरण मिले। यानी ये जो उपकरण है ना, उपकरण मिले, और ये उपकरण किस चीज की बनी हुई थी, तो हिरण के सींग से बनी हुई थी। और ये कहाँ से मिले, तो कोल्डी हवा और चिराग, और ये चिराग कहाँ है, बिहार में है। ये चिराग कहाँ है, बिहार में है। बिहार में कौन सा जिला में है, इसके अगर बता दो, ये छपरा में है, छपरा में है, ठीक है। तो ये चिराग से यानी छपरा से भी किस इसकी हिरण के सींग से बने जो उपकरण को प्राप्त हुआ, और दूसरी कोल्डी हवा से भी प्राप्त हुआ। तो ये इंपॉर्टेंस है कि मध्य भारत में अगर इस तरह से आपको प्रश्न पूछा जाए कि हिरण के सींग से बने उपकरण कहाँ से प्राप्त हुआ था, वो कोल्डी हवा चिराग से प्राप्त हुआ था। यानी ये मध्य भारत के क्षेत्रों से इस चीज की प्राप्ति हुई। तो आज ऑलमोस्ट हम लोगों ने नौपाषाण काल को समाप्त कर दिया, और ये नौपाषाण काल का दो इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उत्तरी भारत और मध्य भारत। और उत्तरी भारत के बुर्जहोम और गुफकराल, और मध्य भारत के कोल्ली हवा चिराग, और इनसे तमाम प्राप्त जो क्या है प्राप्त उपकरण है और इनकी विशेषताएं हैं, इनके बारे में हम लोग चर्चा किए। तो हमने आज पहले क्या कि स्थल और विशेषताओं के बारे में जानेंगे, तो इनके स्थलों के बारे में जाने और उनकी विशेषताओं के बारे में भी जाने। तो आज ऑलमोस्ट हम लोग नौपाषाण काल को खत्म कर दिए। अब हम लोग एंट्री करेंगे ताम्रपाषाण काल में। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे। हम जो हमारी चैनल जो चल रही है नई चैनल पे, ये जो चल रही है बीपीएससी के लिए और पीटी प्लस दोनों के लिए है, और जो 2026 में देने वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, और जो 27 में देने वाले हैं उनके लिए तो और ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि फाउंडेशन ये मजबूत करेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ाई करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके जरूर। जय हिंद, जय भारत।